नमस्कार दोस्तों, हमारी इस वीडियो में आपका स्वागत है। अक्सर आप पानी की इन बोतलों का इस्तेमाल करते होंगे, जिसमें से पानी पीने के बाद आप इसको किसी डस्टबिन में या सड़कों पर फेंक देते होंगे, जिससे न सिर्फ आपके शहर की जो सुंदरता है वो ख़राब होती है, बल्कि इन प्लास्टिक बोतलों से पर्यावरण को भी काफ़ी नुकसान होता है। इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए एनपीसीएल कंपनी द्वारा एक अनोखी मुहिम शुरू की गई है। एनपीसीएल द्वारा एक ऐसी मशीन लगाई गई है जो इन प्लास्टिक की बोतलों से टी-शर्ट बनाती है, जैकेट बनाती है और अलग-अलग प्रोडक्ट बनाती है। हमारे साथ एनपीसीएल के अधिकारी हैं प्रवीण कुमार गोयल जी, उनसे पूछते हैं कि सर किस तरह की मशीन लगाई गई है? सर एनपीसीएल द्वारा एक मशीन लगाई गई है जिसमें इस तरह की प्लास्टिक की बोतलें इकट्ठी की जाती हैं। हाँ कैसी जी। ये मशीन है, कैसे काम करती है? थोड़ा-सा बताएँ। ये जो मशीन है इसका नाम है आरवीएम रिवर्स वेंडिंग मशीन। इस मशीन के अंदर आप अगर देखेंगे यहाँ पर तो एक हमने सर्कुलर होल दिया हुआ है, यहाँ से हम बॉटल को अंदर डाल सकते हैं। इसके अंदर सेंसर लगा हुआ है, कन्वेयर बेल्ट लगी हुई है। उस कन्वेयर बेल्ट के बाद में जाकर के एक क्रशर लगा हुआ है। तो जितनी भी प्लास्टिक की बॉटल हैं वो इसके अंदर जाने के बाद में क्रश हो जाती है और इसका जो बॉटम पोर्शन है उस बॉटम पोर्शन में क्रश्ड मटेरियल डिपॉजिट होता रहता है। बॉटम पोर्शन की कैपेसिटी लगभग 3000 बॉटल का स्टोर करने की है। सर जिस तरह से आपने बताया कि इसमें बोतलें क्रश हो जाती हैं, साथ ही जो लोग इसमें अगर बोतल डालते हैं, वेस्ट मटेरियल डालते हैं, तो उनको किस तरह से कुछ फ़ायदा मिलता है या क्या ऑफ़र उनको दिए जाते हैं जो इसमें दिखाया जाता है? हाँ, आप देखेंगे यहाँ पर एक स्क्रीन लगी हुई है। इस स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले जो भी कोई बंदा आ रहा है, जो भी कोई पर्सन डिपॉज़िट करना चाहता है बॉटल को, वो अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर सकता है। मोबाइल नंबर दर्ज करने के उपरांत यहाँ पर आप देखेंगे कि मल्टीपल हमारे जो टाई अप्स हुए हुए हैं, पार्टीज़ लाइक जिंग बस है, शॉपर्स स्टॉप है, डोमिनो पिज़्ज़ाज़ हैं, इस तरह की कुछ टाई अप्स हमने कर रखे हैं। वहाँ से एक कूपन जनरेट होता है और उस कूपन को वो ले जाकर के आइदर ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में उसको यूज़ कर सकते हैं, जिससे उनको डिस्काउंट मिलता है। 10% से लेकर के 25% तक का डिस्काउंट उनको मिल सकता है। अच्छा आपने बताया कि जिस तरह से मतलब जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको डालेंगे, उसके अलावा लाइफ़स्टाइल या मैकडी के अलग-अलग कूपन भी लोगों को मिल सकेंगे। हाँ जी। तो क्या उद्देश्य रहा कि इस तरह के कूपन उनको दिए जाएँगे और इस तरह का उद्देश्य बहुत सिंपल था। उद्देश्य यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें, उनको भी एक प्रोत्साहन मिले कि हाँ, मैं इसको डिपॉज़िट कर रहा हूँ तो मुझे कुछ फ़ायदा मिलेगा। तो इसका फ़ायदा ये हुआ है कि अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे लोग हैं, वो इस मुहिम का हिस्सा बन चुके हैं। उस मुहिम के हिस्से के तहत उन लोगों ने दूसरे लोगों को बोला है, वो लोग आकर के अब इसमें से प्लास्टिक की बॉटल को डिपॉज़िट कर रहे हैं। सर जिस तरह से आपने बताया कि ये टी-शर्ट जो बनती है, हाँ जो जी। इकट्ठा कर लिया प्लास्टिक बोतल्स, ये टी-शर्ट बन रही हैं, तो ये कैसे बनती हैं? आगे की क्या प्रोसेस रहती है उसकी, उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए? जी। जब यहाँ पर हमारा सारा क्रस्ट मटेरियल इकट्ठा हो गया तो ये क्रस्ट मटेरियल फिर ट्रांसपोर्ट होता है और वो हमें कैसे पता चलता है कि हाँ, ये अब भर गया है। तो इसमें एक और सेंसर लगा हुआ है जो 80% के लगभग, जब इसकी कैपेसिटी फिल हो जाती है तो एसएमएस के थ्रू अलर्ट कर देता है। फिर हमारे जो टाई अप हुए हुए हैं वहाँ उनके पार्टी से एक बंदा आता है और ये सारा का सारा मटेरियल लेकर के चला जाता है, जो कि गुजरात जाता है। वहाँ पर गुजरात में जाने के बाद में ये जो प्लास्टिक अभी क्रश्ड हुई है, इसके छोटे-छोटे टुकड़े बनाए जाते हैं, बहुत महीन टुकड़े होते हैं। फिर उसके बाद में हीट प्रोसेसिंग होती है, उस हीट प्रोसेसिंग से रेशा बनता है। उस रेशे के बाद में जैसे कि कॉटन के थ्रू यार्न बनता है, सेम प्रोसेस है। एक बार यार्न बन गया है तो फिर आप कोई भी मटेरियल कोई भी क्लॉथ बना सकते हैं। हम जो प्रेफ़र कर रहे हैं एट दिस मोमेंट, वो टी-शर्ट और जैकेट को प्रेफ़र कर रहे हैं। सर जिस तरह से आपने ये मुहिम शुरू की गई है आपकी तरफ से, तो कितनी मशीनें अब तक लगाई गई हैं? कितनी बोतल कलेक्ट की हैं और क्या-क्या प्रोडक्ट अब तक बनाए जा चुके हैं? मुझे आपको बताते हुए ये खुशी होगी कि हमने ये मुहिम लगभग साढ़े 5 महीने पहले स्टार्ट करी थी और शुरू में हमने 3 मशीन लगाई थी। 3 मशीन हमारे एनपीसीएल के ही जो ऑफ़िसेज़ हैं, एक ये हमारा मेन ऑफ़िस है केपी 4 में, एक कस्टमर केयर ऑफ़िस है केपी 1 में और एक और कस्टमर केयर ऑफ़िस है ग्रेटर नोएडा वेस्ट टेक जोन 4 एरिया में। वहाँ तीनों जगह हमने इस मशीन को लगाया है और जब हमने इन 3 मशीन को लगाया था तो हमारा शुरू का जो टारगेट था वो था कि हम पूरे साल में 10,000 बॉटल को इकट्ठा करेंगे। लेकिन पब्लिक पार्टिसिपेशन से और हमारे लोगों के एफर्ट से हम ये टारगेट को 5 महीने में ही अचीव कर लिए हैं। सर जिस तरह से आपने बताया कि ये जो टी-शर्ट है, ये पूरी तरह से जो प्लास्टिक की बोतल्स इकट्ठी की गई हैं, उनके द्वारा बनाई गई हैं। हाँ जी। तो कहीं न कहीं लोगों के मन में सवाल आता है कि ये प्लास्टिक का मटेरियल है, कितना पहनने के लिए अच्छा रहेगा, पर्यावरण के लिए कैसा रहेगा? इसके बारे में थोड़ा-सा इसका बताइए, किस तरह का फैब्रिक है, क्या इसके फ़ायदे रहेंगे? ये आपको लगता है प्लास्टिक का मटेरियल है, बिल्कुल ये प्लास्टिक का मटेरियल है।
जहाँ तक इसकी लाइफ का सवाल है तो ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लाइफ का है। जहाँ तक बॉडी को कंफर्ट या स्किन के हिसाब से कुछ भी डैमेज की बात है तो इस तरह का पूरा प्रूवन है कि ये कुछ जो इंटरनेशनल मल्टी ब्रांड है, जिस तरह का कंफर्ट वो कंपनियां देती हैं अपनी टी शर्ट के थ्रू, सेम कंफर्ट इससे भी मिल रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कुछ महीने पहले IOCL द्वारा इसी तरह से बनाई हुई एक जैकेट को पहना था और उन्होंने भी ये पब्लिक से अपील करी थी कि आप भी इस तरह की मुहिम का हिस्सा बनिएगा और इस तरह के प्रोडक्ट को आप लेकर के आइएगा ताकि और एनवायरनमेंट को हम डैमेज होने से बचा सकें। सर, जिस तरह से आपने बताया कि ये जो प्लास्टिक की जो बोतल्स हैं उनके द्वारा ये जैकेट बनाई जा रही हैं, टी शर्ट बनाई जा रही हैं, कैप बनाई जा रही हैं, कुछ टाइम के बाद ये जो प्रोडक्ट है ये भी ख़राब हो जाएगा, ये भी वेस्ट हो जाएगा। उसके बाद की क्या प्रोसेस रहेगी? उसके बाद इसका किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकेगा? उसके बारे में थोड़ा-सा ये बताइए। आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि अल्टीमेटली हमने भी इस चीज़ को सोचा था कि ये एनवायरनमेंट को तो इसके बाद भी डैमेज कर सकता है। तो जब इसकी यूज़फुल लाइफ ख़त्म हो जाएगी इस टी-शर्ट की, तो फिर ये रिसाइक्लिंग में जाएगा और रिसाइक्लिंग में जाने के बाद में अब इससे हमने जो सोचा है वो ब्रिक बनाने के लिए सोचा है, टाइल बनाने के लिए सोचा है, जो कि आज की डेट में भी बन सकता है अदरवाइज़ भी। प्लास्टिक की वेस्ट मटेरियल से भी वो बन सकता है और इसके बाद में जो हमें इसका बाई प्रोडक्ट मिलेगा उससे भी ये बन सकता है। सर, फिलहाल जैसे आपने बताया कि कुछ जगह क्या कहते हैं यहाँ पर कंपनी द्वारा मशीनें लगाई गई हैं, जहाँ पे लोग आ रहे हैं प्लास्टिक वेस्ट डाल रहे हैं, आप इनको टी शर्ट को बनवा रहे हैं रॉ मटेरियल से। अब आगे क्या योजना है कंपनी की, किस तरह से इसको आगे बढ़ाया जाएगा? जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा शुरू का जो इनिशियल टारगेट था 3 जगह पे लगाने का था और 10,000 बॉटल का था। इसकी सक्सेस को देखते हुए और हमारा जो एक और उद्देश्य है कि ग्रेटर नोएडा को प्लास्टिक मुक्त बनाने में अपना पूरा सहयोग देना, उसको देखते हुए हमने इसी साल और 4 मशीन खरीदने का फैसला किया है और उन 4 मशीनों से हम जो अभी बात कर रहे हैं उनको ऐसी लोकेशंस पे लगाएँगे जहाँ पर की पब्लिक विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये नहीं बोल सकता कि इन जगह पर लगे कि हम बात कर रहे हैं ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का ऑफ़िस हो गया है, कोर्ट हो गए हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफ़िस हो गए हैं, मॉल हो गया है, इस तरह के कुछ हैं, उसमें से हम एप्रोप्रिएट लोकेशंस को सेलेक्ट कर रहे हैं और जहाँ पर भी हमें परमिशन मिलेगी, उस जगह हम इसको लगा लेंगे इसी साल में। और जो हमने अभी रिवाइज़ टारगेट लिया है पूरे साल का, उसमें 10,000 का और एडिशन कर दिया है। तो पूरे साल में अब हम 10,000 की जगह 20,000 बॉटल का टारगेट लेकर के चल रहे हैं। सर, तो जो ये प्रोडक्ट आपने बनाए हैं, कुछ लोगों को आपने दिया भी होगा जो इसको इस्तेमाल कर रहे होंगे, पहन रहे होंगे, उनका किस तरह का फीडबैक है कि जो इसके फैब्रिक को लेकर, इसके डिज़ाइन को लेकर? उनका बहुत अच्छा फीडबैक आया है, वो लोग काफ़ी इससे खुश हैं। उसका एक तो ये है कि जो जनरली अगर हम देखेंगे कॉटन क्लॉथ में जो वियर एंड टियर होता है, एक बार उसकी थोड़ी शाइन वगैरह कम हो जाती है, इसकी शाइन उस काफ़ी टाइम तक बरकरार रहती है। कम्फर्ट उनको कॉटन वाले से भी ज़्यादा मिल रहा है और किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है। वो तो रादर ये डिमांड कर रहे हैं कि हम और बॉटल डिपॉज़िट करेंगे तो आप क्या हमें और टी-शर्ट्स देंगे, जो हमारे प्लान का हिस्सा भी है। जो जितनी ज़्यादा बॉटल देगा हम उसको उतना ज़्यादा इंसेंटिवाइज़ करेंगे। तो ये थे प्रवीण कुमार जी, जिनकी कंपनी द्वारा शहर में तरह-तरह अलग-अलग जगह जो मशीनें लगाई गई हैं, जहाँ से वो प्लास्टिक की बोतलों को इकट्ठा करते हैं, उसके बाद उसको रिसाइकिल करके टी-शर्ट बनाते हैं, जैकेट बनाते हैं, कैप बनाते हैं। इस तरह की आगे भी अलग मशीनें लगाने की उनकी योजना है, ताकि जो वेस्ट मटेरियल है, जो प्लास्टिक है, जिसको ख़त्म होने में, डिकम्पोज़ होने में सालों लगते हैं, उनको रिसाइकिल करके कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाए जाएँ, जिनका दोबारा से इस्तेमाल हो सके। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।